चलो दोस्तों बढ़े आगे। सेशन नंबर हमारा कौन सा? 5वां। किस कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं मैं आपको बताऊं। आपको अब तक क्या पता चल गया? व्हाट डू मीन बाय डिविडेंड इनकम? कब आपके लिए डिविडेंड इनकम है ये माना जाएगा, आपको डिविडेंड मिला ये माना जाएगा? समझ गए ना आप? 222 ABCDE। अब अगला क्वेश्चन राइज ये होता है, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या मतलब, किससे टैक्स भरना पड़ेगा, कितना टैक्स भरना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। चित्रकला एज यूजुअल मैंने कर लिया है सो दैट हम फटाफट लिंक कर पाए, थोड़ा टाइम भी सेव कर पाए। टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अब ध्यान से समझते जाना। चलो मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम ये चार्ट देख लेते हैं। जैसे ही आपको डिविडेंड मिला ना, पहले ये देखिएगा किससे मिला, फॉरेन कंपनी से मिला या डोमेस्टिक कंपनी से मिला। फॉरेन मतलब बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला या डोमेस्टिक कंपनी से मिला। लेट्स से हमें डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिला। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला हमेशा टैक्सेबल है आपके लिए, हमेशा टैक्सेबल। क्या उस कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ेगा? नहीं। शेयर होल्डर से ही जब टैक्स ले लिया तो काहे का उससे टैक्स लेंगे? अच्छा, आपका डिविडेंड टैक्स आपका टैक्स एग्जेम्प्ट किया होता तब तो ना उससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ले ले, पर ऐसा नहीं है। फॉरेन कंपनी से मिला हुआ डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स हैव टू पे टैक्स, क्योंकि तुम टैक्स भर दोगे, उसे कुछ नहीं भरना। एंड देखो लॉजिकल भी है ना, लॉजिक समझो। कंपनी बाहर की, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे और मोदी जी चल दिए यहाँ से, अच्छा तूने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, टैक्स दो। कहाँ से? वर्ल्ड वॉर ना हो जाए तो पॉसिबल भी नहीं है। तो सिनेरियो ऐसे जाएगा, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, टैक्स शेयर होल्डर्स के लिए क्या होगा? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी के लिए क्या होगा? नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। यहां पहुंचे जरूर, बचपन मत भूलना दोस्तों, बचपन मत भूलना। शेयर होल्डर हो आप, बाहर की कंपनी के शेयर्स हैं, वहां से डिविडेंड मिला, क्या इंडिया में आपको टैक्स भरना पड़ेगा? ये सवाल उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिविडेंड तो अक्रू वहां हुआ है, रिसीव भी वहां हुआ हो सकता है, तो फॉरेन इनकम होगी। क्या फॉरेन इनकम के ऊपर तुम्हें इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा? सही, अगर तुम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो तो तुमको तो सारी इनकम के ऊपर टैक्स भरना। तो अगर तुम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरना। नॉन रेसिडेंट हो, फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरना। ये समझ आना चाहिए। अच्छा, इसी में अक्रू तो वहाँ होगा, बट अगर रिसीव इंडिया में कर लिया तो बहुत अच्छे, इंडियन इनकम मानी जाएगी। और अगर इंडियन इनकम मानी जाएगी ना, irrespective of your residential status, you have to pay tax in India. Have to pay tax in India. हमेशा भरना ही, बचपन नहीं भूलोगे। यहाँ तो मैं क्या समझा रहा हूँ, किसको टैक्स भरना पड़ेगा किसको नहीं, बट कॉन्सेप्चुअली वो भी तो देखना पड़ेगा कि इंडिया में टैक्स भरने लायक है भी या नहीं। तो ऐसे है। आगे बढ़ते हैं। अगर डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से मिला तो, घरेलू कंपनी से ध्यान देना दोस्तों, बहुत मस्त बातें बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना है। डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला तो देखने का कौन सा डिविडेंड मिला है। क्या नॉर्मल डिविडेंड या तो डीम्ड डिविडेंड 222A B C D में से कोई मिला है तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग है, या डीम्ड डिविडेंड 222E वाला मिला है तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। तो डोमेस्टिक कंपनी से मिला नॉर्मल और डीम्ड अंडर 222 ABCD, तो क्या होगा? जो कहानी हम पढ़ते आ रहे हैं, शेयर होल्डर्स के लिए, अब तक मैं वर्ड ये यूज कर रहा था, शेयर होल्डर्स के लिए नॉर्मली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा 1034 माफ। क्यों? अंगूर खट्टे, सरकार अभी तुमसे वसूल कर ही नहीं पा रही है, तो सरकार ने बोला तुमको टैक्स एग्जेम्प्टेड, तुमसे हमको करना भी नहीं, बजाय तुम्हारे हम कंपनी से वसूल कर लें। पर मैं हमेशा वर्ड्स ये बोलता हूँ, नॉर्मली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034 शेयर होल्डर्स के लिए, नॉर्मली, बट एट टाइम्स
टैक्सेबल हो जाता है आपके लिए इफ वन स्पेशल सेक्शन 115BBDA 115BBDA अप्लाई हो जाए आपके लिए टैक्स। क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ कुछ मिनट। कंपनी के लिए क्या होगा, डीडीटी पेबल है ऑलवेज, हमेशा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना है। शेयर होल्डर्स के लिए एग्जेम्प्टेड है, कंपनी के लिए भरना है। आपके मन में सवाल उठना चाहिए, शेयर होल्डर्स के लिए एग्जेम्प्टेड है तो कंपनी को भरना है, बट 115BBDA में तो शेयर होल्डर को भी टैक्स भरना पड़ेगा, भर लेना तो भी कंपनी को तो भरना ही। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेबल ऑलवेज। अब मैं आपको ये 115BBDA समझाता हूँ ये क्या होता है। देखो अगर आप शेयर होल्डर हो ना, डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है ना, नॉर्मली वो एग्जेम्प्टेड है, पर बहुत बड़े इन्वेस्टर हो, बहुत सारी कंपनीज में पैसा लगा रखा है, डिविडेंड मिला, और सबसे जो डिविडेंड मिला ना, नॉर्मल 222 ABCD मिला के सबसे जो डिविडेंड मिला ना, तो 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड मिला है आपको साल में, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। एक तो आप रेसिडेंट हो, प्लस सारी कंपनी से मिला के जो डिविडेंड मिला है आपको इस साल में, नॉर्मल और ये 222 ABCD वाला 10 लाख से ऊपर मिला, बड़े शेयर होल्डर 115BBD अट्रैक्ट हो जाएगा। और 115BBD अट्रैक्ट होगा तो क्या बोलता है पता है, 10 लाख तक तो चिंता नहीं थी, बट 10 लाख के ऊपर भी जो डिविडेंड मिला ना आपको, उस ऊपर वाले अमाउंट के ऊपर 10% टैक्स भरना है, प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल हो तो, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से। मतलब आपको सारी कंपनी से मिला के 12 लाख का डिविडेंड मिला है, तो 10 लाख तक माफ, नॉर्मली 1034 है, तो नॉर्मली मतलब सब 10 के अंदर वाले ही मैक्सिमम होंगे ना, कुछ चुनिंदा इतने बड़े शेयर होल्डर होंगे जिनको 10 लाख से ऊपर वाले होंगे, तो 10 के ऊपर कितना गया, 2 लाख, 2 लाख का 10% भरना है। ध्यान रखिएगा, अगर ये डिविडेंड कमाने के लिए कुछ खर्चे इंकर किए हैं ना, तो उन खर्चों का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। 10 के ऊपर कितना गया, 2, पूरे 2 के ऊपर टैक्स भरना ही है बिना किसी खर्चे का डिडक्शन लिए। ये सेक्शन कहाँ से आया, क्यों आया, लास्ट में बताने की ट्राई करता हूँ, मजा आएगा। जिसको समझना हो सुनना हो समझना, क्यों कैसे आया, ये अभी रिसेंटली आया ये सेक्शन, क्यों आया, कैसे दिमाग में, लास्ट में समझाओ, पहले आगे। अच्छा तो हमको ये बताओ, डोमेस्टिक कंपनी से ये वाला डिविडेंड मिला तो समझ आ गया, पर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड अंडर 222E मिल गया तो क्या, 222E कौन सा, लोन। भैया शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्टेड, नो नीड टू पे टैक्स। कंपनी के लिए क्या, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आमतौर पे ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो टैक्स रेट है ना, सेक्शन 115O 1150 नहीं, 115O के हिसाब से कंपनी को ये भरना पड़ता है। और आमतौर पे टैक्स रेट कितना जाता है, 15% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से, मतलब 15% प्लस केएलसी पे 12% प्लस 4% करना, 17.5 के आसपास बैठेगा, 17.47 आमतौर पे ये भरना होता है। बट बात अगर 222E की है ना, शेयर होल्डर्स को नहीं भरना कुछ टैक्स, कंपनी को डीडीटी भरना है, और डीडीटी खतरनाक भरना है। डीडीटी 30% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से 34.944% का टैक्स भरना है। 34.9। क्यों? सरकार को ये लोन वाला सेक्शन से ना सख्त नफरत है, हटाना ही है। पकड़े गए तो इतना टैक्स भरना पड़ेगा, इस डर से लोग इस सेक्शन में नहीं। ये टैक्सेबिलिटी समझ आया ना, पूरा याद करो। आपको डिविडेंड मिला, क्या सोचने का, किससे मिला, फॉरेन कंपनी से, डोमेस्टिक कंपनी से। फॉरेन कंपनी से मिला, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, कंपनी को कोई डीडीटी नहीं भरना। हाँ, शेयर होल्डर को टैक्स भरना है तो देखने का इंडिया में उसको टैक्स भरना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से नहीं भरना पड़ेगा, तो स्लैब्स के हिसाब से कितना भरना पड़ेगा वो अलग बात है। भरना शेयर होल्डर को पड़ेगा। अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो, या तो इंडियन इनकम है तो, ये बचपन का कॉन्सेप्ट है।
तो बी के लिए मैंने क्या बताया, फॉरेन कंपनी से मिला तो शेयर होल्डर्स को टैक्स भरना पड़ेगा, कंपनी को कोई डीडी नहीं। अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला तो क्या देखेंगे, कौन सा डिविडेंड मिला, नॉर्मल प्लस 222 एबीसीडी वाला मिला या 222 ई वाला मिला। नॉर्मल प्लस 222 एबीसीडी वाला मिला तो आमतौर पे शेयर होल्डर्स के लिए एग्जेम्प्टेड है 1034, पर अगर 115 बीबीडीए में फॉलो हो जाते हो तो टैक्स भरना पड़ेगा, कंपनी को हमेशा डीडीटी भरना पड़ेगा। अगर कंपनी से आपको 222 ई वाला डिविडेंड मिलता है तो शेयर होल्डर्स को माफ, कंपनी को सजा के पात्र बनती है कंपनी। 30% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इफेक्टिवली 34.944%। अल्टीमेटली नुकसान शेयर होल्डर्स का। ऐसे सिनेरियो हो जाएगा। 115 बीबीडीए क्या है, मैंने यहाँ लिखा है शॉर्ट में, एसएससी अगर रेसिडेंट है, दूसरा उसको जो डिविडेंड मिल रहा है वो भी कौन से, ये वाले डिविडेंड 10 लाख से ज़्यादा मिल रहे हैं तो ये सेक्शन लगेगा तो क्या होगा, टैक्सेबिलिटी, डिविडेंड अबाउट 10 लाख मतलब 10 लाख के ऊपर वाला डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा 10%। याद रखना, नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा किया होगा और डिविडेंड कमाने के लिए उसका कोई डिडक्शन नहीं। डन, इतना याद हो गया, मतलब आपकी टैक्सेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सम्स के लिए। आई होप आपको समझ आई होनी चाहिए। अब मैं आपको समझा देता हूँ 115 बीबीडीए का थॉट सरकार को कैसे आया। लास्ट चीज, अब तो भी चक्कर आ रहे हैं, 3 बज गए, अब हमें सोना है, कल सुबह को रिकॉर्ड करेंगे अगले सेक्शंस। बट एक अच्छी बात बता के सोने जाओ तो अच्छी नींद आए, आपको भी आए। देखो, मान लो आपको कोई और इनकम आप अर्न नहीं कर रहे हो, मान लो कोई और इनकम अर्न नहीं कर रहे हो, डिविडेंड इनकम अर्न कर रहे हो, सिर्फ डिविडेंड के अलावा कुछ और नहीं कमा रहे हो, 10 लाख से कम ही है आपकी डिविडेंड इनकम, कितना टैक्स भरना पड़ेगा? अगर सरकार आपसे टैक्स लेती तो 10 लाख से कम है तो आपको तो एग्जेम्प्टेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिविडेंड्स। मान लीजिए कुछ और नहीं कमाते हो, कंपनी में पैसा लगा रखा है, डिविडेंड कमाते हो। अगर डिविडेंड इनकम 10 लाख से कम है, सरकार आपको अगर एग्जेम्प्ट नहीं करती तो कितना टैक्स वसूल कर सकती है? 2.5 से 5 लाख के बीच में 5%, 5 से 10 लाख के बीच में 20%, मतलब रफली 20% या उससे कम वसूल कर पाती ना, अगर सरकार वसूल करती तो 20 से कम। बट क्या हुआ, तुमसे वसूल करना दिक्कत हो रही थी, रफू हो, चक्कर हो रहे थे, तो सरकार ने शिफ्ट कर दिया बर्डन किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। कंपनी भर देगी डीडीटी, कितना, 15% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन से 17.47 हो गया। अप्रोक्सीमेटली तुमसे वसूल थी, उसकी जगह पे कंपनी से मिल तो उतना ही रहा, एवरेज सरकार को उतना मिल गया। ये सरकार ने किया, समझ आया ना, दिक्कत नहीं थी। इसी में मान लो तुम्हें जो डिविडेंड मिला ना 10 से कम नहीं, 10 लाख से ऊपर कमा लो, तो भैया अगर सरकार तुमसे टैक्स लेती ना, कंपनी से नहीं तुमसे टैक्स लेती ना, तो सरकार 30% तक टैक्स लेती, 30% तक। 2.5 से 5 वाले पे 5, 5 से 10 वाले पे 20, 10 लाख से ऊपर का जो होता है उस पर 30, मतलब फिर एवरेज भी बैठाओ तो 25 से 30 के बीच में, 25 के आसपास एवरेज बैठती। थोड़े पे 5% बढ़ा, थोड़े पे 20% बढ़ा, थोड़े पे 30, मतलब 30% तक सरकार टैक्स वसूल कर सकती थी अगर तुमसे टैक्स वसूल करती तो। बट सरकार ने तो क्या बोला था थोड़े टाइम पहले तक, तुमसे नहीं लेने, सरकार कंपनी से लेगी सरकार। तो कंपनी से कितना ले रही थी, 15 + 12 + 10 मिला के 17.47 अप्रोक्सीमेटली हो रहा। सरकार को यहाँ क्या दिखा कि यार साला 10 लाख से ऊपर वाला अमाउंट होता, शेयर होल्डर से लेता तो ये 30% तक की मुझे वसूली होती, इसको कर दिया एग्जेम्प्ट, कंपनी से वसूला। तो कंपनी का तो टैक्स रेट डीडीटी का 115 का नॉर्मली तो 17 इफेक्टिवली जा रहा है, 17.47 सब सरचार्ज तो नुकसान हो गया, 10-12% का नुकसान है ये तो हमारा अप्रोक्सीमेटली। तो नुकसान को रिकवर करने के लिए सरकार ने क्या बोला पता है, कि अगर तुम बड़ा शेयर होल्डर है, 10 लाख से ऊपर वाला शेयर होल्डर है, तो 10 लाख तक तुम्हें माफ, कोई टैक्स नहीं भरना। 10 के ऊपर की अमाउंट जो है
उस पर 10% बनना है, 10% बनना। एंड कंपनी को तो सारी अमाउंट पे 17.47 बनना है। मतलब तुम्हें 12 लाख मिल रहा है ना, तो 12 लाख पे 17.47 कंपनी भरेगी और 2 लाख पे 10 तुम भरेगा। 10 लाख तक 17.47 की वसूली हुई अगर आप देखो तो, 10 लाख तक। 10 के ऊपर जो 2 लाख गए ना, उस पे 17.47 इससे लिए, 10 तुमसे लिए, कम्स टू 27 के ऊपर, 27.5, तकरीबन 30 जो सरकार की वसूली होनी चाहिए। समझ आया? ये रीजन है 115 PBDA डाला। आदत से मजबूर हूँ, आपको तो पता ही है, परेशान करे बिना आपको छोड़ते नहीं है। मुझे कोई कॉन्सेप्ट पता है तो मैं कॉन्सेप्ट जड़ से बताना ट्राई करता हूँ। मैंने कर दिया, परेशान हुए हो तो आई एम सॉरी। ये लास्ट में जो कहानी बताई वो मायने नहीं लगती एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए मायने तो ये चार्ट लगता है आपको, बट यू मस्ट नो, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू मस्ट नो कि कोई चीज़ कैसे क्यों लिखी जाती है। तो समझ आया तो सुपर, नहीं समझ आया और आपको लग रहा है जरूरत भी नहीं है, इतना आ गया, वेल एंड गुड। नहीं समझ आया लास्ट वाली चीज, आपको लगता है इतना तो आ गया बट लास्ट समझना है, अलग से पूछ लीजिए, आई विल रिपीट दैट फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स। अब यहाँ रखते हैं हम आज के लिए। मैं तो चलता हूँ सोने, गुड नाइट, क्योंकि अभी रात हो चुकी है, इसके लिए गुड नाइट बोल रहा हूँ। कल मैं आपके लिए सेशन रिकॉर्ड करूँगा, सेशन नंबर 6। आगे के सेशन के लिए मिलेंगे। आप कब देखेंगे वो आप अपने टाइम के हिसाब से विश मेरी समझ लीजिएगा। चलो बाय, थैंक यू।